थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर जो लोकल कॉलोनी है, आखिरकार उनकी कैसी लाइफ है, कैसे घर बने हुए हैं, लोग क्या काम धंधे करते हैं, किस प्रकार का रहन सहन है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सब देखने के लिए जो है वो मैं निकल चुका हूँ। बैंकॉक के अंदर अलग अलग गलियों में घुसेंगे और देखेंगे कॉलोनी की जो लोकल लाइफ है वो किस प्रकार से है, क्या क्या लोग जो है वो काम धंधे करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। एंड तक देखना, बहुत ही अलग तरह का ही ये वीडियो यात्रा रहने वाली है जिसके अंदर हम यहाँ की लोकल लाइफ देखने वाले हैं। लोकल दादी जी जो है वो अपने डॉगी को लेके जो है वो विचरण कराने के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पे लोकल जो है वो टूरिस्ट आए हैं भाई साहब, गाड़ी भर भर के। और फिलहाल अब इन गलियों में से होते हुए जो है वो हम अंदरूनी इलाकों में जाते हैं और पूरे थाईलैंड के अंदर जो राजधानी बैंकॉक है इसके हर एक घर में कुछ न कुछ जो है वो काम धंधा आपको चलता हुआ ज़रूर दिखेगा। कोई खाना पीना बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यही सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे थाईलैंड के अंदर टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा भर भर के आते हैं। तो लोग जो है वो कमाने की जो भी अपॉर्चुनिटी होती है वो छोड़ते नहीं हैं। यहाँ की कॉलोनी के अंदर जो घर है वो कुछ ऐसे पुराने घर भी आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए, ये वाली बिल्डिंग जो है वो पक्की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कितनी जर्जर हालात में है। और नीचे की साइड आप देख सकते हैं दुकानें बनी हुई है, खाने पीने की चीज़ें जो है वो यहाँ पे बेचते हुए दादाजी दिख रहे हैं। कुछ ऐसे घर जो नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है उसके अंदर जो बने हुए होते हैं, उसी प्रकार के घर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऐसे घर अपने नॉर्थ ईस्ट में भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लकड़ी की ही छत है, लकड़ी की ही दीवार है, लकड़ी की खिड़कियाँ हैं और कुछ इस प्रकार का जो है वो घर देखने को मिलेगा। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें जो है वो कॉलोनियों के अंदर चलती है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट हर गली के अंदर जो है वो घूमते फिरते हैं, तो खाना पीना जो है वो इनका आराम से बिक जाता है। और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे जो है वो रनिंग है। फिलहाल आप देख सकते हैं यह है लोकल थाईलैंड की बिल्डिंग। एक भाई साहब है जो अपनी दुकान लेके रवाना हो चुके हैं, रोड के किसी किनारे पे खड़े होके जो है वो कुछ खाना पीना यहाँ पे बेचने लगेंगे। और ये वाला जो टुक टुक है भाई साहब, बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ में जो है वो यहाँ पे इस प्रकार से चलता है ना। और ये है, देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं की कुछ झलकियाँ आप देखिए। रोड के ऊपर कुछ भी आपको यहाँ पे कॉलोनी के अंदर कचरा नहीं दिखेगा। ये लोकल लाइफ है। ये देख सकते हो मम्मी के साथ में जो है वो बच्चे जाते हुए, और ये कचरा देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलोनी के अंदर से जितना भी कचरा निकला है वो सब कुछ देखिए थैलियों में पैक है। और कितनी व्यवस्थित तरीके से जो है वो थैलियों में पैक करके फेंका हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूरा सड़क के ऊपर ही बिखेर दिया है, बदबू मार दे रही है, फिर गाड़ी आ रही है उठा रहे हैं तो मक्खियाँ वक्खियाँ, अपने जैसे हालात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। सारा कचरा पूरा पैक है। और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो कबाड़ के अंदर फेंक देते हैं लोग, जो मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर भी दिखाया कि इनमें से ज़रूरी जो सामान है वो भी बीनते हुए बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे दिखते हैं। यह शहर की मुख्य सड़क है और फिलहाल आप देख सकते हैं कितनी शांति है, सन्नाटा है। और हर एक गली के अंदर आपको मसाज वसाज तो ज़रूर देखने को ही मिलेंगे। तो कुछ आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये रेटें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे बार्गेनिंग आप फुल कीजिएगा। तो आप जो भी बार्गेनिंग करोगे तो थोड़ा बहुत आपको छूट भी मिल जाएगी, है ना, क्योंकि हर जगह आपको ये मसाज सेंटर ऐसे देखने को मिलेंगे। और यह है लोकल लाइफ। यहाँ पे एक घर के अंदर जो है वो यहाँ पे टेबल जो है वो बनाई हुई पूरी हेरिटेज है। इसकी साइड की जो दीवारें हैं वो आप देख सकते हैं पूरी लकड़ी की बनी हुई है। और यहाँ पे ये पूरी की पूरी लकड़ी से जो है वो टेबल निर्मित की हुई है। नीचे की साइड जो है वो ईंटों के खंभे बनाए हुए हैं और ऊपर जो है पूरी की पूरी लकड़ी जो है वो लगा रखी है। यहाँ पे कॉलोनी के अंदर हर जगह आपको, हर घर के अंदर आपको ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। गार्डनिंग करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग जो है वो पसंद करते हैं। गमले और नाना प्रकार की जो बेल है वो इस प्रकार से ऊपर तारों के अंदर जो है वो लिपटी हुई आपको ज़रूर दिखेगी। यहाँ पे भी आप देखिए पूरे घर के आगे ही देखिए ऐसे गमले रखे हुए हैं और इधर की साइड देखिए कितनी हरियाली हरियाली है। तो वाकई पेड़ों को और हरियाली को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो तवज्जो दिया जाता है। घर के बाहर ही देखिए कितने सुंदर सुंदर जो है वो गमले रखे हुए हैं। कॉलोनी की ये नालियों की व्यवस्थाएं, ये साफ़ सफाई और कुछ ये शुद्ध हवाएं
जो ये चल रही है, देखिए ये पत्ते हिल रहे हैं, इतनी शुद्ध शांत हवा है। और यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, इनकी गाड़ियों के ऊपर जो है वो एक एक महीना भी कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी तो बिल्कुल है ही नहीं, उड़ेगी कहाँ से। देखो पूरी गाड़ियाँ जो भी आपको दिखेगी सारी की सारी चकाचक पड़ी है, जैसा लाके ऑफिस से छोड़ते हैं वैसा ही वापस लेके जाते हैं। तो कुछ ऐसी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए जगह जगह विला जो है वो बनी हुई है, होटल्स है, कैफ़े है। तो कॉलोनियों के अंदर भी लोग घूमते हैं मेरी तरह। मेरे पीछे की साइड आप एक बहुत ही सुंदर जो है वो मंदिर देखने लग रहे हैं। ये मतलब सिटी हो चाहे गांव हो, कहीं पे भी जाओ, पूरे थाईलैंड देश के किसी भी कोने के अंदर आपको हर एक प्रकार की जगह ये मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर। और एकदम ड्रैगन आकार के अंदर जो है वो बुद्ध भगवान के आपको यहाँ पे जो है वो मंदिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 90% जो पॉपुलेशन है वो बौद्ध धर्म को जो है वो फॉलो करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे बुद्ध भगवान के अंदर की साइड पूरे अच्छे अच्छे बहुत ही शानदार शानदार जो है वो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और अंदर की साइड से थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो देखिए दादाजी जो है वो गार्डन में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है वो पानी दे रहे हैं, साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है। और इधर की साइड देखिए अंदर दीपक जल रहा है और बुद्ध भगवान की प्रतिमाएँ लगी हुई है। पीछे भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखिए कितने रंग बिरंगे और कितनी शानदार साफ़ सफाई। इस गली का नज़ारा कितना सुंदर और एकदम शांतिपूर्वक लग रहा है। आप देखिए पूरी गली एकदम शांत है और यहाँ पे घर बालकनी कितने सुंदर सुंदर, आप देखिए पूरी लकड़ी की बालकनी यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और हर घर के आगे लगभग आपको इनका नेशनल फ्लैग जो है वो थाईलैंड का कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। नेशनल फ्लैग जगह जगह लगाए हुए दिखेंगे। और यह एक पार्किंग कुछ ऐसा यहाँ पे हॉल बनाया गया है। ये भी पूरा ऊपर देख सकते हो लकड़ियों का और जो टिन सेट है उनका मिक्सचर करके जो है वो कुछ ऐसा कॉलोनी के अंदर निर्माण किया गया है। और सामने आप देख सकते हैं एक दादी जी जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसे आ रहे हैं। यहाँ पे जो आपको मेरे पीछे जो ये मशीन आपको नज़र आ रही है, ये है यहाँ पे ओपन लॉन्ड्री। ये सब वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे देखिए 30 लिखा हुआ है, किसी पे 20 लिखा हुआ है, किसी पे 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपने कपड़े लाओ, 30 बात अंदर डालो और जितने 30 बात के इसके ऊपर लिखे हुए हैं उतना किलो के जो है वो ये धो के जो है वो ड्राई करके जो है वो मशीन दे देगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे जगह जगह आपको ओपन लॉन्ड्री ज़रूर देखने को मिलेगी। चलते चलते एक बहुत ही पतली सी गली आ गई है, जिसके साइड में थोड़ा सा ऐसे कबाड़ रखा हुआ है। ऊपर देखिए साइकिल रखी हुई है। थाईलैंड के अंदर साइकिल भी बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे लोग चलाते हैं। और ये आ चुका है कुछ ऐसा नज़ारा। और ऊपर देख सकते हैं पूरी लकड़ी की जो है वो बालकनी कुछ ऐसी बनी हुई दिखेगी। अंदर हर घर के अंदर कुछ न कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स वगैरह जो है वो आपको चलते हुए दिखेंगे। फ़िलहाल ये पूरी पैक है, ये एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया है। और ये देखिए अंदर एक महिला जो है वो जा रहे हैं कर रहे हैं। तो ये ऊपर हॉस्टल जो है वो टाइप चलता है, कुछ न कुछ नो स्मोकिंग लिखा हुआ है।
शहर के किसी भी गली में आप चले जाइए, यहाँ पे इतना आदर और सत्कार के साथ में जो है वो आपका वेलकम किया जाता है। चाहे लोग पहचाने या नहीं पहचाने, सब एकदम ऐसे हंस के आपको सामने नमन करेंगे। तो टूरिस्ट का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेलकम किया जाता है, फ्रॉड बिल्कुल नहीं किया जाता है। और ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे रोजगार ही टूरिस्ट के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि हर घर के अंदर कोई ना कोई छोटा मोटा कैफ़े चल रहा है, कोई छोटी मोटी खाने पीने की दुकानें चल रही है। तो ये पूरा परिवार जो है वो टूरिस्ट के ऊपर ही टिका हुआ है। और जब बरसात की सीज़न के अंदर जब टूरिस्ट जो है वो बहुत कम आते हैं, तो इनके भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाथ टाइट हो जाता है। तो अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। बाहर के विदेशी कोई भी लोगों को देखेंगे तो ऐसे लूटने की कोशिश करेंगे, उनके साथ स्कैम करने की कोशिश करेंगे। और इसी की वजह से गोवा के हालात आपको पता ही है किस प्रकार से है। गोवा के अंदर बिल्कुल लोकल टूरिज्म बिल्कुल कम हो गया है, विदेशी लोग तो दिखते ही नहीं है। आज से 5-7 साल पहले दिल्ली के अंदर, आगरा के अंदर, गोवा पूरा एकदम विदेशी लोगों से भरा हुआ पड़ा रहता था। लेकिन अब कोई नहीं आता है, क्योंकि जिस रेट के अंदर जो चीज़ें भारत में मिल रही है दुगुनी रेट में, उससे आधी रेट के अंदर तो थाईलैंड के अंदर मिल रही है। लोग इंडोनेशिया, बाली के अंदर मज़े कर रहे हैं और कितना आदर सत्कार दे रहे हैं। और अपने इंडिया के अंदर तो भाई साहब हर कोई रूडली व्यवहार करना, गाली गलौज करना, तो ये फ़र्क पड़ गया। देखो पूरा इनकम के लाले पड़ गए ना, है ना। जैसे गोवा जैसे शहरों में भी लोग तरस रहे हैं टूरिस्ट के लिए। यहाँ मुझे एक घर नज़र आया है जिसके अंदर आग लग गई थी कुछ टाइम पहले। आप देखिए, ये कभी भाई साहब जो है वो मेरे को बताने लग रहे थे कि कुछ दिन पहले ये जो है वो पूरा का पूरा जो है वो घर जल के खाक हो गया था। और आप यहाँ पे एसी, ये इसकी हालत देखिए, जो एग्जॉस्ट फैन बाहर की ओर जो लगाया हुआ होता है पूरा जल गया भाई साहब। खिड़कियाँ जल गई है, अंदर से ऊपर से छत जल गई है। लकड़ी की बनी हुई छत थी, इसलिए आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लकड़ी तबाह हो चुकी है ना। पूरा कोयला बन गया है इस छत का, आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल भी बन जाता है। और इस आग का कारण बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो, ज़्यादा गर्मी थी तो कोई एसी के अंदर या फिर कोई तार के अंदर जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके वजह से जो पूरा का पूरा घर के अंदर सामान जलकर खाक हो गया। अभी मैं खड़ा हूँ कॉलोनियों में से जितना भी जो सीवरेज का पानी निकलता है, जितना भी गटर का पानी जो होता है, उस सीवरेज वाले नाले के ऊपर खड़ा हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैं किसी गटर के नाले के ऊपर खड़ा हूँ। बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही है, नाला इतना साफ़ सुथरा है। नज़ारे आप देख सकते हैं। विदेशों के अंदर जो शहर के बीचों बीच में से, कॉलोनियों के बीचों बीच में से जो नाले गुजरते हैं सीवरेज वाले, उनको भी इतना वेल मेंटेन कर रखा है कि आप देख सकते हैं इसके अंदर नावें चलती है। 5-10 बात आप जो है वो टिकट लगती है, एक जगह से दूसरी जगह आप नाव का भी जो है वो सफ़र कर सकते हैं। जगह जगह कुछ इस प्रकार के जो है वो स्टेशन बने हुए होते हैं। और सीवरेज के बगल के अंदर ही आप देख सकते हैं गटर के किनारे साइड में, यहाँ पे आपके इधर देखिए कॉलोनी बसी हुई पड़ी है। और खाने पीने के कैफ़े यहाँ पे जस्ट बगल में ही चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी बदबू की नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और एक हमारा भारत देश है जो कि पूरे विश्व के अंदर पवित्र नदियों का जो संगम कह सकते हो, जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो हमारे भारत देश के अंदर है। और सबसे पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी, जिसकी हालत हमसे जो है छुपी हुई नहीं है। ये देख लो, सीवरेज लाइन जो है वो नदी के जैसा लग रहा है। और हमारे वहाँ पे दिल्ली के अंदर जो नर्मदा पवित्र नदी है, वो गटर से भी बदतर हालात के अंदर जो है वो वहाँ पे सरवाइव कर रही है। और गंगा जी भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंदी है। तो कुछ ऐसे नज़ारे विदेश के अंदर देखते हैं तो यार कहीं ना कहीं दिल के अंदर ठेस पहुंचती है कि यार अपने भारत देश के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत सुधार होए, गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे, जनता भी सपोर्ट करे, कचरा इधर उधर ना फैलाए। अब यहाँ विदेश की जो सड़कें हैं आप देख सकते हैं, किसी भी कॉलोनी की छोटी से छोटी गली के अंदर चले जाओ, गवर्नमेंट पीछे पीछे कहाँ घूमेगी। अब मान लो मैं यहाँ पे कचरा फेंक दूंगा, मैं गुटखा थूक दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा, तो मेरा कौन हाथ पकड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे सब लोग जो है वो देखा देख एकदम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं यहाँ पे। अब मेरे को इतनी साफ़ सुथरी सड़क के ऊपर गंदगी फैलाते हुए मेरे को खुद को शर्म आएगी। यहाँ पे गुटखा थूकूंगा, कुछ भी करूँगा तो मेरे को खुद को शर्म आएगी, लोग देखेंगे, मेरे को नोटिस करेंगे। यहाँ पे साइड की जो दीवारें हैं वो कितनी साफ़ सुथरी क्लीन है।
नहीं तो अपने वहाँ पे तो गुटखा पान थूक थूक के जो है वो क्या हालात कर देते। अगर भारत देश की सरकार जो है वो गुटखा जो जितना भी है ये थूकने वाला, पीक थूकने वाला जो भी प्रोडक्ट है इसके ऊपर पूरा बैन लगा दे तो हमारे देश की कितनी सारी धरोहरें जो है वो बच जाएगी। जो हावड़ा ब्रिज इतना सुंदर बनाया हुआ है उसके ऊपर जो है वो गुटखा थूक थूक के जो है वो उसके पिलर जो है वो अब सड़ने गलने लगे हैं। जगह जगह रेलवे स्टेशन के अंदर भी जो भी लोहे के खंभे हैं पूरे लाल कर दे रहे हैं, हालत पूरी ख़राब कर दे रहे हैं। दारू पी के गाड़ी चलाते हैं तो वो फूक फूक मार मार के जो है वो अपना चालान करते हैं। दारू पी के जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन खुलेआम सड़कों के किनारे दारू बेचना जो है वो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है और गवर्नमेंट खुद बेचती है, क्योंकि हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों का जो है वो इनको इनकम होती है गवर्नमेंट सरकार को। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार अपना ना सोच के देश के हित के बारे में सोचे। पूरा का पूरा अगर शराब बंद कर दिया जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लोग पिएंगे ही नहीं। और चलो शराब तो अच्छी बात है, कोई नहीं, कोई पीने वाले पिएंगे, नहीं पीने वाले पिएंगे। गुटखे से कौन सा फ़ायदा हो रहा है यार? पूरा जगह जगह सड़क ख़राब हो रही है, उसको फिर रेलवे स्टेशन को धोने के लिए उसमें पैसे ख़राब हो रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट के पैसे ख़राब हो रहे हैं। तो ये कुछ माइनर चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ही धीरे धीरे सुधार होगा। यहाँ नाले के सीवरेज गटर के ऊपर भी स्पष्ट रूप से यहाँ पे नोटिस लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नो फिशिंग, नो कैनबिल्स, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हो खुला खुला यहाँ पे गटर के किनारे के ऊपर भी यहाँ पे गंदगी फैलाना अलाउ नहीं है, स्पष्ट रूप से नोटिस लिखा हुआ है। और साइड में देखिए साफ सफाई की हालात। और ये है लोकल लाइफ। ये लॉटरी बेच रही है दादी जी यहाँ पे, ऐसे बॉक्स के अंदर सब जो भी घूमते हैं दादी जी, अंकल जी जो भी है, तो वो सब के सब ऐसे लॉटरी बेचते हैं खुलेआम। यहाँ पे लॉटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है। मैं भी ओवर ब्रिज से जो है वो नीचे की ओर आ चुका हूँ और ये है यहाँ की कॉलोनियों की लोकल लाइफ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वो ऐसे पापा के आगे जो है वो लटकाए हुए हैं और ये देखिए कैफ़े यहाँ पे चल रहे हैं। और पूरा गटर सीवरेज के बगल के अंदर ही देखिए कितना सुंदर पाथ बनाया हुआ है, घूमने वाले घूमने भी यहाँ पे आते हैं बहुत सारा। और यहाँ पे ऊपर देखिए ओवर ब्रिज, ऊपर से गाड़ियाँ चलती है और नीचे भी देखिए पैदल पाथ बनाया हुआ है। नीचे से आप गटर के अंदर से आप जो है वो यहाँ पे पार कर सकते हैं आराम से। और होमलेस लाइफ जो है वो यहाँ पे ओवर ब्रिज के नीचे आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये देख सकते हो भाई साहब नीचे की व्यवस्थाएं, ऊपर गाड़ियाँ चलती है, नीचे ये नाले के बगल के अंदर ही पूरा नीचे से निकलने, पैदल निकलने के लिए भी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं। और ये देख सकते हो भाई साहब, ओए होए होए, यहाँ पे एक भाई साहब है जिनके शरीर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कितने सारे जो है वो टैटू बने हुए हैं और ये नशा करके यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे नशेड़ी गंजड़ी गर्दुले जो है वो यहाँ पे बहुत सारे बैठे रहते हैं। तो ये होमलेस लाइफ है, देख सकते हो कपड़े थैलियों के अंदर पैक है और कुछ यहाँ पे फिशिंग भी की हुई है। यहाँ पे बैठे बैठे जो है वो ये लोग फिशिंग कर लेते हैं चुपके चुपके। यहाँ पे ये देख सकते हो कांटा वांटा रखा हुआ है, तो नोटिस लगा हुआ है। लेकिन ये यहाँ पे होमलेस लोग हैं जो कि थोड़ी बहुत फिशिंग विशिंग करके बेच के जो है वो अपना जीवन का गुजर बसर करते हैं। इस गटर के अंदर खूब सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ आपको देखने को मिलेगी, उछलती हुई मछलियाँ भी ये देखिए अंदर दिख रही है। तो यहाँ पे ये अटखेलियाँ करती हुई मछलियाँ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो ये यहाँ पे लोकल भोजन है और गटर के किनारे बगल में ही जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठ के जो है वो यहाँ पे चिल कर रहे हैं। बिल्कुल बदबू नहीं है और खूबसूरत तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं देखिए आप। यहाँ पे साइड में जो भी जितने भी ये देखिए झोपड़पट्टी झोपड़े बने हुए हैं, उनका जितना भी गंदा पानी का जो है वो निकास इस नाले के अंदर किया हुआ है, पाइप बाहर निकले हुए आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो है वो पानी बाहर आता है। और ये देखिए शहर का पूरा इतना बड़ा पाइप जो है वो सीवरेज का इसके अंदर छोड़ा हुआ है। और एक ये नज़ारा आप देखिए, मैं थाईलैंड का नज़ारा दिखा रहा हूँ और ये सेम धारावी वाला वो नाला कंपेयर कीजिए आप, है ना। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो वो झोपड़पट्टियाँ जिसके नाला कितना गंदे तरीके से जो है वो यहाँ पे होता है, और ये है थाईलैंड के नज़ारे। खाने पीने वाली जो लारी होती है उसको रिपेयर करते हुए गैराज के अंदर, ये देखिए रिपेयरिंग करने की गैराज की दुकान है और यहाँ पे मिस्त्री साहब जो है वो लगे हुए हैं इस गाड़ी को बनाने में। गर्मी के चलते कपड़े तो उतार रखे हैं इन्होंने, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। ये आ चुकी है यहाँ पे फिर से ओपन लॉन्ड्री, और यहाँ पे देख सकते हो ये है पानी वाली वेंडिंग मशीन, जो कि मैं मेरे हर वीडियो के अंदर दिखाता ही हूँ। यहाँ पे 1 लाख का सिक्का डालिए और 1 से 1.5 लीटर पानी की बोतल भर जाएगी। ये सिस्टम सही है, बार बार बोतल खरीदनी नहीं पड़ती है और हर एक गली के अंदर 4-4 5-5 मशीनें होती है यहाँ पे।
इस बिल्डिंग के अंदर खिड़कियों के ऊपर हैंगर लगा लगा के जो है वो यहाँ पे कपड़े सुखाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हवा के अंदर, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा उमस होती है और कपड़े सूखते नहीं हैं, तो बाहर की ओर ऐसे लटका रखे हैं। हवा अभी है नहीं, तो फ़िलहाल एकदम फ्री माइंड यहाँ पे कपड़े ऐसे सूख रहे हैं। हवा तेज़ रहेगी तो भी कपड़े गिरेंगे नहीं, क्योंकि हैंगर लगा हुआ है और ऊपर पूरा एकदम पैक रखते हैं अपने हिसाब से, वेदर के हिसाब से जाप्ता रखते हैं कॉलोनी के अंदर ही। फिलहाल देख सकते हो धीरे धीरे अब शाम हो गई है। थाईलैंड के घरों के ऊपर आपको आज भी ऐसे एंटीना देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पिछली सीरीज़ के अंदर गाँवों के अंदर भी आपको ऐसे एंटीना वर्क करते हुए दिखाए थे, तो आज भी ये एंटीना वर्क करते हैं, जो कि अपने इंडिया में आज से 15-20 साल पहले जो है वो ऐसे एंटीना चला करते थे। अब तो बिल्कुल भारत में तो दिखते ही नहीं है, लेकिन विदेश के अंदर यहाँ पे थाईलैंड में आज भी घरों के ऊपर ऐसे एंटीना दिखते हैं। तो ये एंटीना देखते हैं तो भाई वाकई पुराना ज़माना जो है वो याद आ जाता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके ज़माने में जो है वो ऐसे एंटीना लगते थे, तो आपको ये नज़ारा देख के वो वाली याद आई या नहीं आई। फ़िलहाल कितना भी मॉडर्न हो चुका हो थाईलैंड, लेकिन आज भी एंटीने तो ज़रूर वर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे कॉलोनी के अंदर जितने भी घर, कैफ़े, दुकान वगैरह जितनी भी रहेगी वो सब कुछ ऐसे एकदम जगमगाएगी, रंग बिरंगी एकदम। कितनी सुंदर लग रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी और उमस के चलते जो है वो बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। और इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, जितनी जो लाइफ लोकल मेरे को दिखानी थी वो ने आपको कवर कर दिया। अब ज़्यादा लंबा खींचने से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे ये बताना ज़रूर कि भाई आपने यहाँ तक एंड तक देखा या नहीं देखा। मैं आपका रिप्लाई कमेंट का ज़रूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नई लोकेशन पर। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।